मम्मी हाथ लगाने दे, करने दो इनको। मम्मी हाथ लगाने दे इनको। पापा को निकालो, निकालो इनको। आजा खोल। हाँ मारो मारो लेडीज के मारो। हेलो हेलो देखो मारने आ रही पुलिस हमें, हम पे फायर हुआ है, हम पे गोली चाली है। पापा पापा हाथ नहीं, रुक जा रुक जा। ओए ओए देखो मार रहे, मना रही हूँ, मार दे, मार मार मार। एनसीसी कैडेट देख पीछे देख। बिल्लू आजा भाग्या, हो जा, हमें मारने आ रही है पुलिस। कि कोई फायरिंग नहीं हुई बल्कि एक पटाखा से दिखाया जा रहा है। नहीं जी फायरिंग हुई है, बाकायदा पटाखा तो हुई है जी। ये तो समाज पुलिस वालों का अपना आप बनाने का वो है, पता नहीं कहाँ से वो पटाखा ला और कहाँ फोटो खींची है। वो फोटो खींचे तो हमें भी कने खड़े करते और कि कहाँ गोली चली, ये पटाखा बजाया क्या? दुर्विभाग प्रशासन करेगा या और कोई करेगा तो हम इससे बढ़िया के ना और कलेक्टर के पास जाएंगे और वहाँ आत्महत्या कर लेंगे। फिर दूसरे की गोली से क्यों मरे हम? अगर हमें नहीं मिलेगा तो यार राजस्थान सरकार को इसका जिम्मेदार उठाना पड़ेगा। 5 माँ बेटे जहर खा कर मर जाएंगे हम या फांसी खाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ा बाईपास पर और ये टोडी में के अंतर्गत आता है, लीलों की ढाणी में स्थित है। यहाँ पर एक घटना 2-3 दिन से काफ़ी चर्चा में है। जो यहाँ पर कुछ गोलीबारी हुई है, उसके बाद में यहाँ पर पुलिस आती है और लोगों के साथ में धक्का मुक्की मारपीट वगैरह होती है। तो ये एक ज़मीन का विवाद है जिसको लेकर के ये सारा मामला सामने आ रहा है। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं लीलों की ढाणी से। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये यहाँ पर ही ये गोलीबारी हुई है और ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद में पुलिस की भी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। और इस तरफ आप ये देख रहे हैं ये पूरा एक ही खेत हुआ करता था, जो कि बाईपास निकलने के बाद से ये 2 हिस्सों में बट गया है। आधा इधर आ गया है और आधा इधर आ गया है। तो इसके कारण यहाँ पर ज़मीन की कीमतें एकदम से बहुत अधिक बढ़ गई हैं और उससे संबंधित कुछ विवाद है जिसको लेकर के झड़प, गोलीबारी की और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो आइए जानते हैं ये पूरा मामला है क्या। तो हमारे साथ में राम सिंह जी, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या पूरा नाम है आपका, परिचय? राम सिंह सैनी। राम सिंह सैनी जी हैं। तो ये यहाँ पर सर कुछ ज़मीन का विवाद चल रहा है, कुछ गोलियाँ चली हैं ऐसा कहा जा रहा है, पुलिस भी आई थी। हाँ जी। तो ये क्या ज़मीन का ये क्या विवाद है? ये ज़मीन जी हमने 2004 से नोटरी के ऊपर ली थी। आपने 2004 में इसको लिया है और इसकी नोटरी करवाई थी। किससे ली थी आपने? हमने जाबर राम से, रामेश्वर लाल से। रामेश्वर लाल जी से आपने ये ज़मीन ली थी। कहाँ के हैं रामेश्वर लाल जी? किठाना के। किठाना के हैं। तो ये ज़मीन मतलब पहले एससी हाँ, की बताई जाती है। हाँ एससी की। तो एससी की ज़मीन सीधे सीधे तो कन्वर्ट हो नहीं सकती है। हाँ। तो फिर आपने कैसे ली थी? फिर ये क्या हुआ? सर उन्होंने झांसा दिया था कि हम आपके नाम करवा देंगे, चाहे किसी तरह से करवाओ। नहीं, वो तो आपको भी पता है कि भाई यदि जैसे कोई एससी की ज़मीन है तो वो आपके नाम नहीं हो सकती थी। कन्वर्सन नाम करवा देंगे हम। कन्वर्जन करा के उन्होंने कहा था कि वो नाम करवा देंगे हमारे। तो उस समय फिर रजिस्ट्री आपके नाम नहीं हुई होगी, केवल नोटरी? हाँ नोटरी हुई थी। नोटरी हुई थी। हाँ नोटरी। ये 2004 की बात है। हाँ जी 2004 में हमें पेमेंट दे दी थी। हम उनको कहते रहे कि साहब हमें कन्वर्सन करवाओ, कन्वर्सन करवाओ। जो उन्होंने नहीं करवाया, 2007 में हमें नोटरी करवा दिया था नोटरी का कि मैं आपको करवा दूंगा। नोटरी करवा करके आपको दी थी कि मैं कन्वर्जन करा के। हमने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं। तो फिर 2004 से आप यहाँ पर हैं? हाँ, काबिज हैं हम यहाँ पर। ये जो है ये पूरा आपका ये घर वगैरह है, ये पूरी ज़मीन है? हाँ, मकान ये पूरा मकान है। आप यहाँ पर मतलब 2004 मतलब लगभग करीब 20 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। 2004 से 24 हो गए। और ये जो सामने वाला है जहाँ पर ये विवाद हुआ था, ये भी आपका ही है? हाँ जी ये हमारा ही है। ये पूरा उस समय एक ही खेत था और अब ये रोड निकलने से 2 भाग हो गए। ये बाईपास निकलने से 2 भाग हो गए। चलिए फिर 20 साल से आप यहाँ पर शांतिपूर्वक रह रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। रोड की वजह से जी कीमती लगने लगी। जब दिन से कीमी नहीं हो रही थे, ना कोई आके देखी ना बोली। हमने 2 बोरिंग भी करवा लिया, भैंसा का भी कराई, 2 रहन का मकान भी कराई। जिस दिन से तो ना कोई रोकती ना ठोकती। और ये रोड निकलने का कारण और यही भैया बेच दी
धोखा से ना माने बताई, ना हमारी राय ली, ना मान से पूछी, ना हमारे से कही, आज तक भी नहीं तो आए। ये जिन्होंने ली थी, जिनका आप रामेश्वर जी का नाम बता रहे हैं, जिनकी जमीन थी, फिर ये उन्होंने दोबारा बेची है ऐसा आपको? हाँ, रामेश्वर लाल जी ने भी जी गुड्ढा से ली थी और फिर हमने दी और मार से देकर हम 20 साल से बैठे, ईब तीसरा आदमी ने बेच दी। तो अब ये जमीन किसको बेची गई है? मनीष राज वगैरह ने। वो एससी से ही है? वो भी एसी से हैं, पर लेकिन हमने हमारा काबिज 20 साल से हमने किनारे नामकरण खारिज भी करवा दिए हैं। किसका नामकरण खारिज हुआ है? मनीष, अच्छा, मनीष जी का नाम उन्होंने कर दी थी। हाँ, और उसकी रजिस्ट्री जो है वो खारिज हो गई। इससे संबंधित कोई केस भी चल रहा है शायद? हाँ जी, दोनों केस चल रहे हैं हमारा। एसडीओ कोर्ट के अंदर है और वहाँ भी है, सिविल कोर्ट भी है, सिविल कोर्ट के अंदर भी चल रहा है और एसडीओ कोर्ट भी है। फिर अभी ये जो गोली वाला मामला है, ये क्या हुआ है? ये जी उन्होंने 6 महीने का मतलब करार किया था। किसने? रामेश्वर लाल ने। हाँ। और जो खरीदने वाले को दिया था 6 महीने में, या तो मैं खाली करवा दूंगा या आप करवा लेना। अच्छा, उन्होंने जिसको बेची थी। हाँ, बेचान की थी उन्होंने। और तो 6 महीने का कब्जा पे मतलब आप खाली करवा लेना, नहीं या मैं करवा दूंगा। अच्छा, तो वो उन्होंने मतलब गुंडागर्दी बातचीत तो करी की नहीं और हमारे ऊपर गोलीबारी करके खाली करवा रहे हैं। इससे पहले आपको किसी ने खाली करने को नहीं कहा? कोई नोटिस नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं आया कुछ जी, नहीं आया हमें, और नहीं है कोर्ट का डिसीजन आया, ना कोर्ट का डिसीजन आया है। बगैर कोर्ट के डिसीजन आए बिना ये केस आप कह रहे हैं कोर्ट में चल रहा है? अभी फिलहाल चल रहे हैं। फिर ये रात की घटना है कि यहाँ पर कुछ लोग रात आते हैं? हाँ। की एक 3 बजे फायर हुई है, सुबह 5 बजे फायरिंग है। लेकिन वो कुछ ऐसा भी कहने में आ रहा है, अखबार में भी कुछ आया है कि कोई फायरिंग नहीं हुई बल्कि एक पटाखा से दिखाया जा रहा है। नहीं जी, फायरिंग हुई है, फायरिंग हुई है, बाकायदा पटाखा तो हुई है जी। ये तो समाज पुलिस वालों का अपना आप बनाने का वो है, पता नहीं कहाँ से वो पटाखा ला और कहाँ फोटो खींची है। वो फोटो खींचे तो हमें भी कहने खड़े करते और कि कहाँ गोली चली, ये पटाखा बजाया क्या? हमारी वहाँ फोटो आ रही है पटाखे के डंडा मार रहे हैं, हमें गाड़ी को लोचकार रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि जैसे एक वीडियो, हमें गोली लग जाती तो वो हमें पूछ रहे हैं कि गोली लगी है तो। जैसे ये घटना हुई, फिर पुलिस को सूचना किसने दी थी? हमने दी थी। अच्छा, आप लोगों ने ही पुलिस को बुलाया था? बुलाया था, हमारी सुरक्षा लिए यहाँ जन हानि होने वाली है और हमारी आकर के मदद कीजिए, यहाँ फायरिंग से हो रही है। फायरिंग में चलन लग गई है, हमारी मदद कीजिए। और हमने पहले भी एप्लीकेशन दे रखी थी। अच्छा, हाँ। तो फिर उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक वीडियो चल रहा है जिसमें आपको ही जीप में डालते हैं। हमारे अन्य पुलिस वाला की 420 है, अगवा अन्य तो बना रहे हैं, आगे ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। पुलिस ऐसा कह रही है, यही बुला रहे हैं और यही गुंडागर्दी करेगा, चलो तुम्हें भीतर बंद करेंगे। अच्छा, इन्होंने पुलिस को बुलाया था और कोई घेर रही है। हाँ, बुला रहे हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए बुला रहे हैं हम तो, और हमें ही जिप्सी के अंदर डाले जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि तुम्हारे कोई सबूत बताओ कि तुम्हारे कहाँ गोली वगैरह लगी है। वो पूछ रहे होंगे कि गोली कहाँ चली है, उसका कवर कहाँ है या उसका वो लगी हमें गोली चली, गोली हम ढूंढेंगे तो पुलिस को क्यों बुलाया था? हम कहाँ ढूंढे? उन्होंने कही है हमें तो दे रहे हैं, अगले हवा फायरिंग कर रहे हैं तो बाद में गोली मार सकते हैं। हमने यही कहा कि हवा फायरिंग हुई है, आप संभालो। वो हमसे गोली मांग रहे हैं, गोली हमारे जब मिलेगी जो हमारे लग जाएगी। हवा में हम काटो, ये पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, और वो ही हमसे गोली मांग रहे, तुम्हें गोली लगी है। अच्छा, ये प्रशासन है हमारे साथ वो की तो है। नहीं लगी, क्या हो गया तुम्हारे? इसमें क्या मतलब, इसके पहले आप लोगों को कुछ फोन वगैरह पे भी धमकियां वगैरह या खाली करने से संबंधित? लड़कों के आ रहे हैं जी, मारगन तो छोटो लड़का का आ रहे हैं कि तो खाली कर दो, नहीं ताने बता देंगा। अच्छा, ये बात आ रही हो का मान के तो खाली कर दो, नहीं ताने बता ये देंगा। जो रात की घटना हुई थी इसकी आप लोगों ने विधिवत एफआईआर की है कि खाली मौखिक सूचना ही थी? हाँ, नहीं मौके पे थे जी, हम उठे ही था, ये लाइन पलट रहा था और हम नहीं, फिर बाद में पुलिस में एफआईआर हुई है कि? हाँ, पुलिस में एफआईआर एसपी के किनारे हमने वो करवा दिया। आप लोगों ने करवा दिया? हाँ, एप्लीकेशन दे दी। तो अब आगे आप लोगों को क्या चाह रहे हैं, पुलिस से, प्रशासन से क्या? हम प्रशासन से जी न्याय चाह रहे हैं, हमारे न्याय करे हमारा। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता उससे पहले गोलीबारी क्यों? हमने कोर्ट का उल्लंघन तो नहीं किया ना। आप ये चाह रहे हैं कि मतलब जो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट जो भी फैसला करेगी हाँ वो हम मान्य करेंगे। हाँ हाँ मान्य करेंगे जी हम, ये बात हम कह रहे हैं। तो उससे पहले ही गोलीबारी क्यों? हमारे बच्चों को क्यों मार रहे हैं? हम लुक लुक के डर डर के जी रहे हैं। नहीं सुबह काफी डर दहशत का माहौल, बच्चों को भी बाहर निकल 2 दिन होगा नहीं रोटी खा रहे हैं, जाते बाटा बगा रहे हैं, आते बाटा बगा रहे हैं, इसलिए हम डर डर के बैठे हैं और कि किसी को लग ना जाए। परसों सुबह रात ने 3 बजे गोली चलाई, जिस बाद में न तो दोनों गाय मिल रही ना भैंस मिल रही। 3 दिन होगा हम ढूंढन के लग रहे हैं। उन्होंने हमारे गाय भैंसों को भी रात को खोल दिया गया। अच्छा,
फिर उसके बाद से जब से पुलिस आई उसके बाद से अभी शांति है? हाँ, वो जिससे शांति अभी तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो हो गई, उसमें हमें ही मारा है जो मदद के लिए बिठा रखे थे। भी हमें विश्वास नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे साथ जो मुठभेड़ पुलिस के साथ में हो रही है तो हमें उससे भी विश्वास नहीं है। नहीं मतलब आपका कहना है कि आप शिकायत करता हैं, आपने पुलिस को बुलाया, आपने शिकायत की और उन्होंने आपके साथ में ही हमारे साथ ही हमारे मारे हमारे आदमी को मारा है, मुक्का घेरा ही, और जब मैं गई हूँ तो मेरे भी हाथ घाल के गाड़ी में घेर रहे हैं कि चलो लेडीज पुलिस भी नहीं है, पुलिस है, मेरा हाथ घाल कर तू भी बैठ गाड़ी में, तेरे भी गोली नहीं लगी। वो ऐसे छिना चपटी कर रहे हैं, मेरे बच्चों का नहीं भाग रहे हैं, वो वीडियो है इन बालकों के हमारे पास में लकड़ी की, और तुम बैठ जाओ, कोई मरा है क्या तुम्हारे? तो ये प्रशासन ऐसा है कि लगता है कि भी क्या हुआ है, उनकी रिश्वत खाई हुई है, जब वो हमारे मार रहे हैं। मदद के लिए होता है प्रशासन, और प्रशासन ने मदद नहीं की हमारे ऊपर ही। कुल मिलाकर के ये ज़मीन आपने 20 साल पहले ली थी, लेकिन वो आपने नोटरी पर ली थी। सामने वाले पक्ष ने आपसे कहा था कि हम आपको विधिवत रजिस्टर्ड करा देंगे, उसने रजिस्ट्री नहीं कराई, उसके भी हमने पैसे दे रखे हैं, उसके भी दे रखे हैं पैसे। आगे चलकर ये किसी दूसरी पार्टी को बेच दी गई। इससे संबंधित आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। और अब आप लोगों का चाहना यह है कि कोर्ट का जो भी फैसला होता है शांतिपूर्वक वो मान लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे। ये जो है मतलब इस तरह की ये जो और ऐसी मतलब दुर्विभाग प्रशासन करेगा या और कोई करेगा तो हम इससे बढ़िया के ना कलेक्टर के पास जाएंगे और वहाँ आत्महत्या ही कर लेंगे। फिर दूसरों की गोली से क्यों मरे हम? इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, जो हम पांचों की मौत का जिम्मेदार प्रशासन होगा, ये हम खुल के कह रहे हैं। जो हमारे साथ होगा तो अगर हमें नहीं मिलेगा तो यार राजस्थान सरकार को इसका जिम्मेदार उठाना पड़ेगा। पांचों माँ बेटे जहर खा कर मर जाएंगे हम, या फांसी खाएंगे, इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। चलिए ठीक है, आपकी बात पहुंचा दी जाएगी आगे तक, है ना। इस पर ये फार्म हाउस बना हुआ है जो कि राम सिंह जी ने किराए पर दिया हुआ है। तो ये जो विवाद है ये यहाँ से भी संबंधित है, जो खाली कराने से संबंधित बात हो रही थी या कब्ज़ा किए जाने से संबंधित बात हो रही थी, और ये यहीं पर हो रही थी। ये इनसे बात करते हैं। ये फार्म हाउस किसका है? हमारा ही है। ये यहाँ पर ये संदीप सैनी जी का जैसे नहीं, संदीप जी सैनी का वो कभी कभार हमारे भाई साहब है। अच्छा। कभी कभार आते हैं, इसलिए हमने हमारी खुद ही खुशी से लगाया है। ये जागृति फार्म हाउस ये लिखा हुआ है? नहीं, फार्म हाउस हमने रेंट पे ले रखा है ये जगह। ये आपने रेंट पे ले रखा जी है? हाँ जी। और संदीप सैनी जी से आपकी जानकारी इस वजह से पहचान है, भाई साहब है हमारे। अच्छा, वो भाई साहब हैं। तो ये जो फार्म हाउस है ये आपने राम सिंह जी से ले रखा है? जी, किराए पर ले रखा जी। हुआ है। तो ये क्या मामला चल रहा है? मामला ये था साहब को राम सिंह जी की इस जमीन के बारे में किसी से विवाद था। हाँ ठीक है, हमारे से बात हो गई है, कुछ कोर्ट का मैटर चल रहा है। तो अभी आप लोगों से संबंधित क्या मामला? आप तो हमारे किराएदार हैं, आपका हमारे यहाँ कर्मचारी वगैरह रहते हैं, हमारा माइंस वगैरह का कार्य है। तो हमारे कर्मचारी वगैरह यहाँ पे थे, 2 गाड़ियाँ वगैरह थी। तो उनको ऐसा मन में वहम था कि क्या पता ये लोग भाई कब्जा वगैरह कर रहे हैं, को जो कुछ भी है उनके मन में क्या वहम था अपन को क्या पता, जिस वजह से वो एयर फायरिंग वगैरह करके गए गाड़ी की। जमीन तो राम सिंह जी की वहम होगा तो राम सिंह जी को होगा, किसी और के वहम? देखो साहब, यहाँ लोगों का, हमारा तो कोई काम माइंस का है, तो हमारे पास कर्मचारी वगैरह इतने हैं, इस वजह से उनको ऐसा लगा कि भाई क्या पता ये यहाँ कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं? हाँ। कुछ ऐसा है? आप यहाँ पर किराए से हैं? हाँ, किराए से। हमारी मशीन वगैरह खड़ी रहती है, जैसे भी और भी डंपर वगैरह। तो उस दिन की घटना क्या हुई थी? घटना ये थी कि रात को 12-1 बजे के आसपास वो लोग आते हैं। आप यहीं पे रहते हैं रात में? नहीं, हम कभी कभार यहाँ रहते हैं, कभी कभार बाहर रहते हैं। आपके सामने की घटना? हाँ, उस दिन मैं यहीं था। अच्छा। उस दिन घटना ये थी कि रात को 12-1 बजे आए, 1 बजे का टाइम था। कौन आए थे, किस चीज़ से आए थे, गाड़ियाँ थी? नहीं, उस टाइम पे हमको इतना अनुभव नहीं था कि कौन आ रहा है, क्या चाह रहा है। उस टाइम पे कैंपर वगैरह थी, कैंपर ब्रेजा वगैरह, बलेनो वगैरह ये गाड़ियाँ थी। वो आए, यहाँ गाली गलौज करके गए। पहले तो उन्होंने एक पटाखा फोड़ के गए, वो पटाखा फोड़े। उसके बाद जैसे सभी लोग सो रहे थे कर्मचारी वगैरह, तो मैं अंदर से आया, कर्मचारी वगैरह उठे, तो हमने देखा कि कोई यहाँ पटाखा थोड़ी मजा, चल कोई ना, कोई बात नहीं, सुबह बात देखेंगे कौन क्या है। उसके बाद 3 बजे फिर से ये घटना होती है। फिर 4 बजे के आसपास वो लोग फायरिंग करके जाते हैं, हवाई फायरिंग। नहीं, कुछ ऐसा है कि यहाँ से पटाखा चला है? पहले पटाखा चला था, उसके बाद सुबह फायरिंग करके गए हैं वो। अच्छा, फिर फायरिंग? हाँ, 3 बार रात में ये घटना हुई थी, इसमें 2 बार वो पटाखे चला के गए हैं और 1 बार वो फायरिंग करके गए हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई है? कुछ नहीं, कहा, हमको किसी ने वो गाली गलौज निकाल के गए थे। नहीं, मतलब आपको यहाँ से कुछ खाली करने के लिए या कुछ ऐसा? नहीं, बीच में प्रशासन आता है ना, प्रशासन आता है उनके साथ, गुंडों के साथ प्रशासन। 10 कैंपर बिना नंबर की गाटर लगाई हुई और बड़े बड़े वो लोग
तो गुंडे तो क्या बोले, वो नॉर्मल लोग ही हैं वो भी, लेकिन वो क्या इस स्टाइल से आते हैं कि जैसे वो बदमाश हैं। तो हम तो सब सारे दिन बदमाशों से भिड़ते हैं यहाँ पे। नहीं तो ये आपसे मतलब किसी ने खाली करने के लिए कहा? हाँ, पुलिस आई थी ना, उनको साथ लेके। अच्छा, जो ये पुलिस वाला वीडियो आ रहा है, जो आ रहा है, नहीं, पुलिस की तो घटना 1-2 दिन पहले की। पुलिस तो कल हम नहीं बुलाई थी, तो मेरे कर्मचारियों को साथ लेके गए। अच्छा, आपने बुलाई थी और आपके ही कर्मचारियों को साथ में लेकर? जी। तो ये यहाँ पर घटना है, ज़मीन विवाद से संबंधित मामला है, और वो जो विवाद क्या है वो तो राम सिंह जी बता चुके हैं। और राम सिंह जी का भी ये कहना है कि चूंकि ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो उसको मानने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए सारे ही पक्षों से ये अपील थी उनकी भी कि वो शांति बनाए रखें, और जो भी मामला है वो कोर्ट के द्वारा निपटा लिया जाएगा। आप लोग भी यही चाह रहे हैं? हाँ, हम भी ये चाह रहे हैं कि देखो, हमारी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप तो किराए से हो, सीधी हम हमारा काम कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक हमारा काम कर रहे हैं। हमको ना राम सिंह जी से मतलब कोई झगड़ा, ना उनसे कोई झगड़ा। हम हमारा रेंट टाइम टू टाइम दे रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। मजदूर वगैरह सब हमारे तो भाई कर्मचारी हैं, तो वो तो यहाँ रहेंगे, रेंट दे रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।